स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के। तो आज का हमारा जीके ट्रिक्स का टॉपिक है भारत की परियोजनाएं। ये बच्चों को बहुत दिक्कत होती है याद करने में, आज हम याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी याद करने में। आज के बाद आप कभी भूल भी नहीं पाओगे इसे, और अब आपके पेपर में आएगा तो आप करके आओगे, ये स्टडी सेंटर का वादा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली परियोजना है हमारी दामोदर घाटी परियोजना। अब यहाँ से गाइस जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक सब में वैसा का वैसे ही लिख दिया जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हमारी दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर का दामोदर हो जाएगा, व्यास परियोजना का व्यास हो जाएगा। थर्ड हमारी कोसी परियोजना, कोसी का कोसी हो जाएगा। फोर्थ हमारी चंबल परियोजना, चंबल का चंबल हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी का मयूराक्षी हो जाएगा। रिहिंद भांद परियोजना, रिहिंद का रिहिंद हो जाएगा। सेवंथ हमारी गंडक नदी परियोजना, गंडक का गंडक हो जाएगा। एट्थ हमारी नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा का नर्मदा हो जाएगा। नाइन्थ हमारी तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा का तुंगभद्रा हो जाएगा। टेंथ हमारी कोयना परियोजना, कोयना का कोयना हो जाएगा। 11th हमारी रामगंगा परियोजना, रामगंगा का रामगंगा हो जाएगा। 12th हमारी मचकुंड परियोजना, मचकुंड का मचकुंड हो जाएगा। तवा परियोजना, तवा का तवा हो जाएगा। पनाम परियोजना, पनाम का पनाम ही हो जाएगा। फिर है हमारा 15 नागार्जुन। यहाँ से अब हमारी स्टार्ट होती हैं जो थोड़ी अलग अलग हैं, लेकिन मैंने सीरीज वाइज लिखे हैं तो आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट है हमारी 15 नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन आपने देखा होगा, कृष्ण जी नाग के ऊपर बैठते थे, आपने छोटी मूवी देखी होगी कृष्ण जी की, जो है एनिमेटेड मूवीज होती हैं। तो इससे हमारा याद कर सकते हैं नागार्जुन सागर का हमारा कृष्णा होगा। अलमटी बांध परियोजना, ये भी हमारा कृष्णा होगा। श्री शैलम परियोजना, ये भी हमारा कृष्णा होगा। तो अलमटी बांध परियोजना ये जो है, और श्री शैलम। अब एक होता, मिट्टी में ही तो प्याज जो होती है शलगम कहते हैं, मिट्टी में ही तो होती है वो। तो इससे हम याद रख सकते हैं अलमटी बांध तथा श्री शैलम परियोजना से इन दोनों में कृष्णा आएगा। हमारा अलमटी से मिट्टी हो गया, श्री शैलम से हमारा प्याज हो गया। तो शलगम कहते हैं प्याज को हम। तो इस हिसाब से हम 16 और 17 याद रख सकते हैं। और 15 तो आप नागार्जुन तो आपको पता ही होगा, नाग से कृष्णा जी याद कर सकते हो आप। 16 17 क्या हो गया, अलमटी बांध परियोजना। 17 हमारा श्री शैलम परियोजना, ये इन दोनों में कृष्णा कृष्णा। अब आते हैं सतलुज बांध पे, सतलुज परियोजना पे। भांगड़ा नागल परियोजना तथा नथपा झाकरी परियोजना, कोल्डम परियोजना, ये हमारी तीनों सतलज की हैं। अब इन्हें कैसे याद करेंगे? देखो, नागल, भांगड़ा के बाद नागल आ रहा है, वहाँ नथपा आ रहा है, तो ये दोनों तो मैच खा रही हैं, नागल तथा नथपा, तो ये तो सतलज सतलज हो गई। और झाकरी तथा कोल्डेम, आपने जब गर्मियाँ होती हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, तो गांव वगैरह में क्या होता है, छाँव में बैठ के आराम से, जब गर्मी होती है तो पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो उससे हम याद सकते हैं झाकरी से कोल्डेम से कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, झाकरी से हमारा मतलब छाँव वगैरह। तो नागल से नाथपा, तो हम ये तीनों याद रख सकते हैं, भांगड़ा नागल परियोजना सतलज, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज तथा कोल्डेम परियोजना हमारा सतलज। तो ये 3 सतलज 3 कृष्णा, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो ये हमारी 20 तक, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गई होंगी। और सब तो ऊपर 14 तक तो सेम ही है, आप सभी को पता है। 15 से हमारी हुई है स्टार्ट। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 21 है हमारी माही परियोजना, माही का माही हो जाएगा। नर्मदा घाट परियोजना, नर्मदा का नर्मदा हो जाएगा। फिर आती है हमारी सलाल परियोजना, इसका हो जाएगा चिनाब। फिर आती है दुलहस्ती परियोजना, उसका भी हो जाएगा हमारा चिनाब। फिर आती है बगलिहार परियोजना, उसका भी हो जाएगा हमारा चिनाब। तो इसे याद कैसे करें? अब देखो, लाल, सलाल के बाद क्या आ रहा है, लाल। इस दुलहस्ती में क्या आ रहा है हमारा, हस्ती। बगलियर में क्या आ रहा है, बगलिहार। तो लाल हस्ती बिहार, ये हमारी ट्रिक है, लाल हस्ती बिहार। इससे हमारी चिनाब की सारी योजना याद हो जाएंगी। लाल से लाल परियोजना चिनाब, दुलहस्ती से हस्ती परियोजना चिनाब, और बिहार से बगलिहार परियोजना चिनाब। तो इससे आप सबको याद हो जाएगा हमारी चिनाब की जितनी भी परियोजनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिर कावेरी नदी पे, कावेरी परियोजना पे।
फिर है हमारी मैटूर परियोजना तथा शिव समुद्र परियोजना, ये हमारी कावेरी है। अब शिव से आप याद कर सकते हो, शिव के मतलब याद है ना, शिव नदी गंगा नदी जैसे होती है, तो आप ऐसे शिव समुद्रम, समुद्र के किनारे वाली नदी, उससे आ सकते हो आप कावेरी। अब आगे बढ़ते हैं फिर एक नए उरी परियोजना पे। उरी से हमारा हो गया झेलम, तथा तुलबुल से भी हमारा झेलम हो गया। अब आपने उरी पिक्चर देखी होगी सभी ने, उरी पिक्चर से आप झेलम याद रख सकते हो, तथा वहाँ पे उरी तुलबुल परियोजना, ये हमारा हो जाएगा झेलम। फिर आता है हमारा नेक्स्ट गोदावरी पंचम पाद परियोजना। यह बस ये गोदावरी की एक ही है ये पंचम पाद परियोजना, तो ये सब तो आप वैसे याद कर लोगे। पंचम 5 चीज़ें, पंचम पाद मतलब 5 चीज़ें हो जिसमें गोदावरी, तो ये ऐसे आज गोदावरी 5 जगहों पे जाती है, तो पंचम पाद परियोजना गोदावरी। फिर है इडुक्की परियोजना, ये कहाँ है हमारी, पेरियर, इसे कौन सी है, नाम है इसका पेरियर। ये पेरियर भी एक सिंगल है, तो ये भी आप इडुक्की परियोजना पेरियर, तो आप सभी इजीली याद कर लोगे। निजाम सागर परियोजना, निजाम सागर ये वाली परियोजना है जो हमारी मंजरा, निजाम मंजरा, तो आप इस सागर से इजीली याद कर सकते हो, निजाम सागर परियोजना मंजरा। फिर आता है हमारा महात्मा गांधी परियोजना। महात्मा गांधी आप जो थे साबरमती के तट पे, उनने अपनी कुटिया बनाई थी, याद हो आप सभी को, पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो महात्मा गांधी परियोजना को हम साबरमती से शरावती याद कर सकते हैं। फिर आता हमारा 34 उकाई परियोजना। उकाई जो है हमारा ताप्ती है, तथा काक रापार परियोजना भी हमारी कौन सी है, ताप्ती। तो उकाई पार या काई पार, ये हमारी जैसे काई जो होती है जो जम जाती है, पानी वगैरह फैला रहता है कहीं या उसमें, समुद्र वगैरह में आपने देखा होगा काई वगैरह जम जाती है, सीढ़ियाँ जो होती हैं। तो काई उकाई परियोजना तथा काक रापार परियोजना, ये दोनों हमारा ताप्ती हो जाएगा। फिर आता है हमारा 36 रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत से रावी हो जाएगा हमारा, रंजीत रावी, रा दोनों में आ रहा है। फिर क्योंकि रावी भी एक ही है सिंपल, तो रा से आप दोनों याद कर सकते हो, और किसी में अभी तक रंजीत से कोई रा से स्टार्ट हुआ नहीं है, यही एक सिंगर है जो रा से स्टार्ट हुआ है, तो रंजीत सागर रावी। फिर आता है हमारा टीरी बांध। टीरी बांध आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में गंगा भी वहाँ से बहती है, गंगा उत्तराखंड से ही निकलती है, हमने नदियों में डिस्कशन करा था उसका, हमने पढ़ी थी नदियाँ। तो गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में क्या है हमारा, टीरी बांध। तो टीरी बांध परियोजना से हमें याद हो जाएगा भील गंगा एवं भागीरथी, दोनों भी भावा वाले। तो हमने ये जितनी भी परियोजनाएं उतनी सारी पढ़ ली हैं, आई होप आप सभी को समझ आई होंगी। अब मैंने पूरी कोशिश करी आप सभी को समझ आ जाए। तो ये हमारी जीके ट्रिक्स की वीडियो थी, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, और आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है। और आप सभी को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, तथा इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें, हम आपको प्रीवियड प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं फिर बाद में एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।